महिला पुलिस का अंडरकवर ऑपरेशन। रैगिंग मामले की जांच के लिए स्टूडेंट बनकर कॉलेज में बिताएं 30 दिन। ये संयोगितागंज थाने में बैठी लेडी कांस्टेबल शालिनी चौहान है, जिन्होंने हाल ही में एमजीएम कॉलेज में रैगिंग मामले का खुलासा किया। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले छात्रों को सबक सिखाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल MBBS स्टूडेंट बनी। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इंदौर के संयोगितागंज पुलिस ने कॉलेज के छात्रों की तरफ से एक केस दर्ज किया था, लेकिन ऑनलाइन रैगिंग की शिकायत करने वाला छात्र पुलिस को बयान देने नहीं गया और न ही उसने आरोपी छात्रों का नाम किसी को बताया। बिना किसी स्टूडेंट के सहयोग के आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए संयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी ने एक लेडी कांस्टेबल और कुछ अन्य स्टाफ को एमजीएम कॉलेज में अंडरकवर बनाकर भेजा। जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो शिकायत ऐसी थी, उसमें जो कंप्लेनेंट थे उनने अपने नाम नहीं बताए थे, एक्यूज्ड के भी नाम नहीं बताए थे और उसमें जो साक्ष्य दिए थे उसमें भी उनने अपने नंबर और सामने जो एक्यूज थे उनके नंबर वगैरह हटा दिए थे। वो अपनी पहचान नहीं ओपन करना चाह रहे थे। कंप्लेंट की थी उनने दिल्ली जो रैगिंग की हेल्पलाइन है उस पर की थी, UGC की। वहाँ से कंप्लेंट जो प्राप्त हुई थी यहाँ पर MGM डीन साहब के यहाँ, तो वहाँ से उनने यहाँ पर भेजी थी क्योंकि एंटी रैगिंग कमेटी उसकी जाँच नहीं कर पाई थी। उसमें सब अननोन था, इसलिए कि कोई अज्ञात आरोपी थे। यहाँ प्रकरण दर्ज कर उसकी जांच प्रारंभ की गई। जांच प्रारंभ करने पर ये पाया कि वो जो स्टूडेंट थे वो हेजिटेट हो रहे थे बयान देने में और सामने आके कुछ भी करने में। फिर हमने रैगिंग की जो हेल्पलाइन थी उनसे फरियादी के नंबर मांगे कि नंबर बता दीजिए हम, ताकि उनसे संपर्क करके पूछताछ कर सकें। उनके द्वारा आचार संहिता अपनी जो बताई गई उसके हिसाब से हम नंबर नहीं दे सकते, तो नहीं मिल पाए। हमने फिर फेसबुक और जो व्हाट्सएप की हेल्पलाइन होती है वहाँ पर भी मेल करके जानकारी लॉगिन के संबंध में पाई गई, परंतु उनके द्वारा भी नहीं मिली। हमने 4 लोगों की टीम बनाई, जिसमें ये शालिनी भी थी, सत्यजीत थे और अन्य भी सिपाही हवलदार थे उसमें। वो लोग शालिनी का क्या रोल रहा उसमें? हाँ, इन लोगों को हमने सबको अलग अलग कर दिया, किसी को डॉक्टर्स, किसी को नर्स, किसी को कभी जैसा समय होता था उसके हिसाब से कोई नौकर बन जाता था, कोई कर्मचारी बन के जो कैंटीन होती थी या जो आसपास के कैफ़े होते थे मेडिकल कॉलेज के या उनके हॉस्टल के आसपास के कैफ़े होते थे वहाँ पर भेज के इनको रखते थे। ये जो सीनियर्स और जो जूनियर्स आते थे उनसे बात करते थे, उनसे जानकारी लेते थे और कुछ लोग फिर इसी प्रकार चिन्हित किए इनसे, जैसे कि शालिनी ने भी फिर वहाँ जाके जो देखा था और जो बातचीत की, तो जो लोग खुल के पुलिस के सामने वर्दी में बयान नहीं देना पाते थे वो सामने बता रहे थे। इसको जब बताने लगे तो ये हमको आके बताती थी, फिर हम उन लोगों को चिन्हित करके बुलाकर बात करके उनको काउंसिल करके उनका जो हमारा लीगली 161 के कथन होते थे हम वो कथन लेते थे, उनसे हम पहचान करवाते थे कि ये चेट पे ये किसने लिखा है, तो वो सीनियर्स को पहचान लेते थे। इसी प्रक्रिया में हमने 11 लोगों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की। लेडी कांस्टेबल शालिनी चौहान ने 1 महीना कॉलेज में MBBS स्टूडेंट बनकर गुजारा और आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सफल हुई। ये 4 महीने पहले हमको UGC से कंप्लेंट मिली थी और जो हमारी अनुशासन जो समिति है और एंटी रैगिंग कमेटी में वो कंप्लेंट करके उसको हम लोगों ने एज सच उस कंप्लेंट के आधार पे FIR दर्ज की थी। उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइड हुए थे। उसको फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इस पे उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की। जिस दिन हमको FIR की इन्फॉर्मेशन मिली उन 11 बच्चों को हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने 3 महीने के लिए कॉलेज से और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए छात्रों के खिलाफ संयोगितागंज पुलिस ने धारा 294, 323, 506 और रैगिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया।